दिल्ली उड़िया। इंग्लिश का यार मेरी समझ में तुम्हारे हो यार, इंग्लिश का तो मुझे टाइम दे दो। अबे दादा, बात तू अकेला है ना, हाँ एक दो बंदे और होते चलो। तो यार बंदा पैसा अपना बराबर कर लेता है। हाँ ये चीज पैसे की सोचना, सेटिंग हो जाती है बंदे पैसे की, की हो सही कह रहे जाती हो है। तुम पैसे बिल्कुल। नहीं दूंगा तो उनसे तो ले लूंगा तुम ना। वैसे इंग्लिश अच्छी कर सकते हो मेरी, अगर मैं। तुम्हारे क्या हर किसी की, हाँ क्योंकि ऐसे से वर्ड्स हैं, ऐसे से वर्ब हैं कि जो आम बंदे को बताए हैं तो वो परेशान हो, तो यार ये क्यों है। अच्छा, ये वर्क क्या होता है? वर्ब माने जो लिखा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि अल्फाज। अच्छा अल्फाज, वर्ड। हाँ, तुम वर्ब भी तो कह रहे हो ना, वर्ब। वर्ब वर्ब, अच्छा VRVREB। वर्ब। उर्दू में कहते हैं अलिफ लाम बा वा, अल्फाज। अच्छा और इंग्लिश में क्या, वो इंग्लिश में वो कैसे वर्ब बोलते हैं, वर्ब। स्पेलिंग क्या? VREB, VREB, वर्ब। वर्ब। वर्ब का मतलब है अल्फाज। ये जो लिखा, ये क्या है? अच्छा ये वर्ब तुमने क्या लिखा है? हाँ ठीक है। उर्दू बोलते हैं अल्फाज तुमने क्या लिखा है, समझ हाँ। नहीं आई। इन्हें बोलते हैं वर्ब क्या लिखा तूने। वर्ब क्या लिखा है तुमने? ये चीज, वर्ब। ये काम तुम कैसा कर रहे हो, या ये हाँ वर्क तू कैसा कर रहा है। हाँ ये वर्क आ जाता है, वर्क आ जाता है इंग्लिश में। डब्ल्यू लग जाता है। कहीं ऐसे लफ्ज होते हैं जो साकिन शुरू की आवाज में निकालते अच्छा हैं, जो पढ़ने में नहीं आते। अच्छा, मैं परसों वहाँ गया था, सदर, इसको कैसे बोले इंग्लिश में? मैं परसों सदर गया था। परसों यानी कि हाँ जो गुजर गया परसों। दूसरे पास में आ हाँ गए ना। पास में आ गया। हाँ आई आई वाज गो टू सदर, आई वाज गो टू सदर। आई वाज गो टू सदर। हाँ, आई वाज, आई का माने मैं। अच्छा पहले तो तेरे को मैं ये समझाऊंगा कि मैं को क्या बोलते हैं, अपने आप को क्या बोलेगा, आई बोलेगा। सही है, आई कहाँ लगेगा, फिर माय कहाँ लगेगा। ठीक है, हाँ। MY माय, ये मेरी चीज है, माय पर्सनल अपोजिट, अपोजिट चीज बोल सकते हैं। ठीक है, माई पर्सनल। अपोजिट चीज अच्छा ये अपोजिट क्या है ये? यानी खास। ठीक है, माय पर्सनल बोल दे तब भी समझ लेते हैं लोग अच्छा कि मेरी पर्सनल बात है। या तू कौन होता है, मेरी अपनी जाति पर्सनल बात है। अपोजिट। अपोजिट भी बोल सकते हैं, हाँ अपोजिट माने खास। अच्छा, मैं पर्सनल बोल देगा वो भी खास है। पर्सनल भी खास हो गया, अपोजिट भी खास हो गया। अच्छा देख, दो है ब्रिटिश हाँ और एक अमेरिकन। ब्रिटिश, मुझे अमेरिकन बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, हाँ। मगर ब्रिटिश जब बोलते हैं व्हाट इज नेम, वो लोग खुल के बोलते हैं, खुल के बोलना, व्हाट इज नेम। व्हाट इज नेम, बिल्कुल आराम से तसल्ली से बोलेंगे। अच्छा अच्छा। जिसको हम कहते हैं लोहरी नाच से बोलते हैं, लोहरी ना। हाँ तो अमेरिका भी ठीक है। कभी अच्छा, मूवियाँ देख लें, अमेरिकन मूवीज देख तो कभी। मैं कैसे देखूंगा, मेरी समझ में नहीं आती है यार। समझ नहीं, मत जब वो हाँ बोल लोगे तो वहां हाँ नोट करता जाएगा। पहले देख, ग्रामर के पहले 12 टेंसेस होते हैं। अच्छा। ठीक है, वो टेंसेस पढ़ाए जाते हैं पहले। वो 12 टेंसेस कंप्लीट जब हो जाते हैं, उसमें सब हाँ बंदे को समझ आ तो जाता है। बार पहला कौन सा होता है? पहला पहला टेंस जो होता है ना, पहला टेंस वो होता ही प्रेजेंट का। प्रेजेंट का टेंस होता है। अच्छा पहले ठीक का है, जुमला कैसे बनाएंगे? वो खाना खाती है, वो खाना खाती है। शी ईट फूड। शी ईट कुक फूड नहीं होगा? पकाने का कहते हैं ना, उसको कुक तो पकाने का कहते हैं। अच्छा वो खाना खाती है, अच्छा वो खाना पकाती है। वो खाना पकाती है। शी ईट्स कुकिंग, शी ईट्स कुकिंग, वो खाना पकाती है। पकाती है। शी ईट्स कुकिंग। ES का इजाफा हो जाता अच्छा है प्रेजेंट में, जो है ना ES का इजाफा हो अच्छा, जाता मैं कल इस्लामाबाद जाऊंगा। है। वो आएगा सी यू टुमारो इस्लामाबाद, कल है ना। या आई विल टुमारो इस्लामाबाद। तुमसे तो सीख लेनी चाहिए यार, ठीक है, आई विल भी लगा सकते हैं, सी यू टुमारो भी कह सकते हैं। टुमारो माने अगला कि दिन। मैं कल इस्लामाबाद जाऊंगा, सी यू टुमारो। हाँ, इस्लामाबाद तो नहीं आ रहा इसमें। इस्लामाबाद आ गए ना आखिर में। अच्छा जो लगा रहे हैं आई विल आई विल इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, आई विल सी यू टुमारो इस्लामाबाद। हाँ, मैं कल इस्लामाबाद जाऊंगा। इस्लामाबाद जाऊंगा। अच्छा मतलब तो आसान जी, आई विल इस्लामाबाद। अच्छा, जो पढ़ा लिखा होगा ये कल जाएगा। ये विल कल माने आते हैं, शेल विल, ये होता है कल, ये मुस्तकबिल के लिए। मुस्तकबिल के लिए। ठीक है, वो खाना पका सकता है। हाँ ठीक है, ही कैन कैन ईट फूड। ही कैन ईट फूड, इसका क्या मतलब है? सकता, सकती, अच्छा ये जब भी आएगा ना कहीं भी हाँ गुफ्तगू में, सबसे पहले तो ये सीख कि गुफ्तगू देखो, इसलिए कहते हैं पढ़ा लिखा जब बोलता है उसकी बात ही अलग होती है।
अनपढ़ ऐसे बोलते थे। अनपढ़ जल्दी जल्दी बोल देगा। पढ़ा लिखा बोलता मेरी है, तरह बोलेगा जैसे मैं बोल रहा हूँ ना। पढ़ा लिखा होता है, वो कायदे कवानीन जानता है कि मैंने सत्ता लगाया है, सत्ता शक्ति ये जान लगेगा, वहाँ कैन आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, वो काम नहीं कर सकता, हाँ। आई कांट आ जाएगा, या ही कांट आ जाएगा। अच्छा। ही कांट वर्क डू कंप्लीट, कि ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, अब वो कर सकता है हाँ। तो ही कांट वर्क कंप्लीट, ही कांट वर्क कंप्लीट। ठीक है, ये कर सकता है। अच्छा। तो मेन चीज जो होती है ना, मेन चीज ये है 12 टेंसेस। इन 12 टेंसेस में 3 ही हालों के बारे में आता है, पास्ट। शादी हॉल के बारे में। 12 टेंस। अच्छा 12 टेंस। पहला जो टेंस आपको बताया जाएगा वो बताया जाएगा पास्ट के बारे में। ठीक है, अच्छा। दूसरा प्रेजेंट। वो खाना बना सकती है, इसका क्या कैसे तुमने वो खाना बना सकती है। हाँ। शी कांट ईट कुकिंग। शी कांट ईट कुकिंग। ठीक है, वो खाना बना सकती है। शी कांट ईट कुकिंग। हाँ। वो खाना नहीं बना सकती, हाँ। शी कांट आ जाएगा बस, ईट कुकिंग। यानी सी हाँ। ए एन कान आ गया, हाँ। आगे एच डाल के टी डाल दे, कांट बन जाएगा, यानी अच्छा। इनकारिया जुमला बन जाएगा। ये टी डाल के इनकारिया जुमला बन जाएगा। सारे जुमला बन जाएगा। शॉर्ट और कोई जुमले बनाओ एक दो तेरी भी, ताकि समझ में आ जाए। उर्दू तू बताना मुझे। अच्छा। कितना तू पूछे तो मैं तुझे बता। मैं पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ, मैं नया पाकिस्तान बनाना चाहता हूँ। चाहता हूँ, हाँ। इसमें शुड आएगा। शुड। आई शुड न्यू पाकिस्तान कंप्लीट। आई शुड न्यू पाकिस्तान हाँ, अब कंप्लीट। ये कितना तूने अच्छा एक बुक किया ना। हाँ। चाहता, चाहती, हाँ। चाहता, ये जो चेचे आता है ना, हाँ। इसमें शुड आ जाता है। शुड आ जाता है तो मैं इसमें। वो काम करना चाहिए, शुड वर्क कंप्लीट। ठीक है, शुड वर्क कंप्लीट। हाँ। ये अब ये जो मैंने बोला ना, ये बाय वर्क की गुफ्तगू आ गई। अच्छा, मैं नया पाकिस्तान नहीं बनाना चाहता। ठीक है, शुडंट आ जाएगा। कैसे बनाएंगे? मैं ना आई शुडंट हाँ। कंप्लीट पाकिस्तान, आई शुडंट कंप्लीट पाकिस्तान। मैं नहीं बनाऊंगा। अच्छा, मैं इस्लामाबाद नहीं जाऊंगा कल। मैं समझ, आई डोंट इस्लामाबाद, आई डोंट इस्लामाबाद। मैं नहीं जाऊंगा। इसमें बिल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपसे सवालिया पूछा जा रहा है ना, हाँ, जवाब तो नहीं मांग रहे ना। सही बात है। कल तुम इस्लामाबाद जाओगे, आई डोंट इस्लामाबाद। आई डोंट। मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मुझे इंग्लिश में बाद में मैं ये याद करता हूँ। अच्छा, मैं तो कोई मसला नहीं है ना। बताता था बच्चों को, क्यों नहीं। तुम्हें बता दूं ताकि मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं तो ताकि मैं घर जाके ना, बताता था, अलहमदुलिल्लाह, हाँ, ऐसी बात नहीं है। ताकि मैं घर जाके ये सब याद कर सकूं। फिर मैं रिवाइज करता हूँ रात को बैठ के तुम्हारी बातें ना ये। भाई 2 दोस्त और पकड़ ले, 2 दोस्त, जिनसे ये है कि मेरा एक आने जाने का किराया हो जाएगा। सही है। जाहिर बात है, तेरे वहीं आऊंगा ना यार। हाँ। मेरे पास तो कोई ऐसी हाँ, अगर हम लोग सब तुम्हें 2-2 हज़ार रुपए दे दें, 5 बंदे मिलके, तो तुम्हारी अच्छे पैसे आराम में। से मैं 10,000 अपना कमा भी सकूँ, तुम्हें पढ़ा भी सकूँ। हाँ। ठीक है, कल ग्राहक को किसी कहीं पे अच्छा। तुम्हें वो पेपर और मसला हुआ, हाँ। तो वो भी अल्लाह का शुक्र। देखो, हर एक चीज का तरीका होता है। मेरे एक दोस्त का एक काम आया था, बड़ा परेशान था, बैठा, आसमान भाई मेरा यार इंटर में मसला हो गया। मैंने इंटर में क्या मसला हो गया? उसका एज का मसला हो गया। अच्छा। नाम का और एज का 2 मसले थे। एक तो उसकी एज बहुत ज्यादा निकली गई, दूसरा उसके नाम के आगे मोहम्मद नहीं लगाया। अच्छा। ठीक है, बकाया मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया। जब सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज लेके आया, हाँ। मैंने चेक किया, सारों में नाम भी सही है, वल्दियत भी सही है, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी सही है। जब सारा चेक करने के बाद मैंने पता किया, तो मैंने बोला कोई काम मुश्किल नहीं है, सीधा इंटर बोर्ड ऑफिस जा। इंटर बोर्ड ऑफिस जाओ सीधे। और ये हाँ। सारे अपनी फाइल बना, हम्म। फोटो कापी। ठीक है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट भी तेरा हो। ठीक है, इसमें तेरा प्राइमरी का GR, प्राइमरी, मिडिल का GR, अच्छा। 9-10 के मार्कशीट सही है, और 10 की सनद तेरी, अच्छा। और एडमिट कार्ड की फोटो कापी तो वो भी ले जा, NSC की कॉपी भी ले जा, और ओरिजिनल भी ये सब ले जा। तुमने उसका मतलब हल कर दिया नहीं क्या? अच्छा, एक जुमला मेरे ध्यान में आ रहा है, ये कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो? तुम जो आ गए हाँ, यू आ गया यहाँ पे। हु दिस, हु आर दिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों बैठे हो? तुम यहाँ क्यों बैठे हो? हु दिस। हु दिस, हु दिस। हाँ, क्यों बैठे हो? अच्छा, कोई यहाँ पे कोई बैठा हुआ होगा, मुझसे आके पूछेंगे तुम यहाँ क्यों बैठे हो, बोले हु दिस। या हु एनी प्रॉब्लम, हु एनी प्रॉब्लम। हाँ, हाँ, हु एनी प्रॉब्लम। कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, यहाँ तुम क्यों बैठे हो? हाँ, हु एनी प्रॉब्लम। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, कुछ उर्दू में अल्फाज ऐसे हैं कि जो बहुत लंबे हो जाते हैं। जैसे तुम यहाँ क्यों बैठे हो, अंग्रेजी हाँ। बन जाएगा हु दिस, हु दिस। हु एनी प्रॉब्लम। ठीक है, और जो समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा,
वो समझ गया भाई कि मुझसे पूछ रहा है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, क्या तेरे को प्रॉब्लम है, ठीक है। अब पाकिस्तानी अगर उर्दू में बोलेगा अबे तू यहाँ क्यों बैठा, अबे का कोई मायने ही नहीं है इंग्लिश में। अभी के कोई मैं, अगर मेरे जैसा कोई बंदा बैठा होगा तो अंग्रेज आके बोलेगा हु दिस, हाँ, तो मैं बोलूंगा हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं गुड मॉर्निंग। नो प्रॉब्लम। तो मुझे तो इंग्लिश नहीं आती ना, ये दो ही इंग्लिश आती एनी है। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम बोलूं। आई एम वेटिंग फ्रेंड, अपने दोस्त का इंतजार करूँ। तो इंग्लिश तो नहीं आती ना, फिर क्या बोलूंगा। मगर एक आम बंदा तो मैं तो उसको यही बोलूंगा हैप्पी बर्थडे टू यू। नहीं, अगर एक आम बंदा बैठा तो किसी ने पूछ नहीं, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, यू प्रॉब्लम, तुम्हें प्रॉब्लम है कोई, बोलेगा नहीं, आई नो, आई डोंट। अच्छा बाय बर्थ भी बातें होती हैं। अच्छा। बाय बर्थ कहते हैं जो डायरेक्ट गुफ्तगू का होना, जिसमें यू नहीं लगेगा, हाँ। ही नहीं लगेगा, शी नहीं लगेगा। जैसे कि पानी पीते हैं, पानी पीते हैं हाँ। अब तुम बता पानी दो। क्यों पीते हो? नहीं, ये नहीं ऐसा जुमला है ऐसी मैं। ऐसे तुम पानी क्यों पीते हो, हाँ यू ड्रिंक वाटर, ठीक है। हाँ, यू तुम ड्रिंक पानी वाटर। क्यों पीते हो, ठीक है। और तुम पानी पीते हो? पानी पीते हैं, हाँ ठीक है। अब ये डायरेक्ट बातें आ रही हैं। हाँ, तुम पानी पीते हो? ड्रिंक इज वाटर, पानी पिया जाता है।